बच्चों पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था। मैं पीएच के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था कि जो प्रबलता है, ठीक है, वो प्रबलता का अर्थ क्या है अम्ल और क्षारक के लिए, ठीक है। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। जो अम्ल होते हैं, अम्ल के लिए प्रबलता का मतलब है H प्लस आयन कितने हैं, ठीक है, H प्लस आयन कितने हैं, ठीक है। और जो क्षारक होते हैं, क्षारक के लिए प्रबलता का अर्थ होता है कि OH माइनस आयन कितने हैं, ठीक है। अब जो पीएच होता है, पीएच का मतलब है H प्लस आयन या OH माइनस आयन किसी भी विलयन में कितने हैं, ठीक है। जितना अधिक पीएच होगा, पीएच का जो स्केल होता है, पीएच का स्केल 1 से लेके 14 तक होता है, ठीक है, जिसमें मध्य में आता है 7। और ये 7 जो है वो क्या दर्शाता है, बिल्कुल उदासीन लवण। उदासीन लवण से हमारा क्या मतलब हुआ, जिसमें ना ही अम्ल का असर है ना ही क्षारक का, बिल्कुल उदासीन है वो, ठीक है। अब 1 से 6 तक के जो हैं हमारे, ठीक है, 1 से 6 तक के जितने भी हमारे विलयन हैं वो अम्ल दर्शाते हैं, ठीक है। और 8 से 14 के जितने भी हमारे विलयन हैं वो क्षारक दर्शाते हैं। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब 1 से 6 में जो अम्ल हैं हम उनकी बात करें तो जितना हम पीएच कम करते जाते हैं उतना प्रबलता जो है बढ़ती जाती है, ठीक है, प्रबलता की वृद्धि होती जाती है, ठीक है। इसका अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो विलयन, दो अम्ल हैं, एक का पीएच जो है 2 है और एक का पीएच मेरे पास 5 है, तो इनमें से 2 वाला जो है वो अधिक प्रबल होगा, ठीक है, और जो 5 वाला है वो कम प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्षारक में क्या होता है, क्षारक में 8 से 14 जो है क्षारक है, तो जितना हम पीएच बढ़ता जाता है हमारा उतना जो है प्रबलता क्षारक की वृद्धि होती जाती है, ठीक है। तो क्षारक की प्रबलता की वृद्धि होती जा रही है 8 से 14 में। अर्थात अगर मेरे पास दो क्षारक हैं, एक का पीएच जो है 9 है और एक का पीएच 13 है, तो ये 9 वाला जो है ये कम प्रबल क्षारक होगा, जबकि ये 13 वाला जो है ये अधिक प्रबल क्षारक होगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं दोबारा इसको आपको रिवाइज करा देती हूँ कि अगर मैं पूरा स्केल पीएच का देखूं 1 से 14 तक, 1 से 14 तक, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर ये मेरा 6 की वैल्यू है, ये मेरी 7 की वैल्यू है, ये मेरी 8 की वैल्यू है, ठीक है। तो 1 से 6 में अगर हम देखेंगे तो ये कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं, क्या होगा, सबसे पहले मेरे आएंगे अधिक प्रबल अम्ल, फिर इसके आगे मेरे आएंगे कम प्रबल अम्ल, ठीक है। इसके आगे मेरे आएंगे अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण क्या है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके आगे मेरा आएगा उदासीन लवण, ठीक है, 6 से 8 के बीच के उदासीन लवण कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद मेरा आएगा क्षारकीय लवण। अब ये क्षारकीय लवण क्या है ये भी जब भी अम्लीय लवण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसके आगे मेरे आएंगे कम प्रबल क्षारक, और इसके आगे मेरे आएंगे अधिक प्रबल क्षारक। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और होता है बेटा,
हम रासायनिक विज्ञान में ये मानते हैं, ठीक है, ये मानकर चलते हैं कि हर विलयन में, ठीक है, हर विलयन में यानी कि किसी भी अम्ल में या क्षारक में, ठीक है, अम्ल या क्षारक में, दोनों में ही H+ आयन तथा OH- आयन, दोनों आयन होते हैं, ठीक है। अगर कोई अम्ल है तो अम्ल में H+ आयन अधिक होंगे, अम्ल में H+ आयन अधिक होंगे, ठीक है, इसलिए वो अम्ल होगा, क्योंकि OH- बहुत कम होंगे। अगर कोई क्षारक है तो क्षारक में OH- अधिक होंगे, H+ आयन कम होंगे, ठीक है, तो इसलिए वो क्षारक का काम करेगा। ये आप पीएच स्केल से भी देख सकते हो। पीएच स्केल हम क्या मान रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो दर्शा रहा है, ठीक है। तो जितना हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा पीएच से उलट चल रही है, जितना पीएच कम है उतना हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन की अधिक मात्रा है, इसीलिए पीएच कम है। लेकिन जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है अत्यधिक कम हो जाएगी, यहाँ अत्यधिक ज्यादा है, ठीक है। तो पीएच और हाइड्रोजन आयन की जो संख्या है वो उल्टी चलती है, ठीक है। अब ये अगला हमारा आता है अम्ल क्षारक, दोनों में मैंने आपको बताया, अम्ल में H+ आयन ज्यादा है, क्षारक में OH- आयन ज्यादा है। लवण में H+ और OH- आयन बराबर होते हैं, इसीलिए ना ही वो अम्लीय होते हैं ना क्षारिक, वो लवण होते हैं। समझ में आ रहा है इतना?